हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान एपीओ के लिए एक सीरीज हम लोगों ने यूट्यूब पर चलाई थी, एपीओ प्री एग्जाम के लिए, जिसमें आप लोगों का काफी प्यार मिला, काफी सपोर्ट मिला, काफी प्यारे प्यारे मैसेजेस, काफी प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले। इवन व्हाट्सएप तक आप लोगों ने अपना प्यार जो है वो मुझ तक पहुंचाया, अपना स्नेह, अपनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई है। मुझे अच्छा लगा। और एग्जाम जब आप देकर आए तो आप लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जो 7, 8, 10 लेक्चर्स अराउंड आप लोगों को यूट्यूब पर करवाए थे, उनमें से काफी शानदार क्वेश्चन जो है, काफी सारे क्वेश्चंस, इवन वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी उन सेशन में से आप लोगों को आपके एग्जाम में मिले हैं। अब प्री एग्जाम तो हो चुका है, मेन एग्जाम के लिए जैसे आपको मैं बता दूं, थोड़ा मामला पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम है वो रिटन होगा। वहां तो हम एमसीक्यूज से हम सॉल्व कर पा रहे थे। आप लोगों को अगर याद हो तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उन ट्रिक से आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए थे। नरेशन के क्वेश्चन भी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। आपको शॉर्टकट के थ्रू आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। अब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। इसी के लिए मैं चाह रहा हूं कि अब एक कंप्लीट सिलेबस काफी डिटेल में और डिटेल प्रैक्टिस के साथ में एक ऑनलाइन बैच में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। यूट्यूब पर क्लासेस रहेगी हमारी फ्री, जो क्लासेस यूट्यूब पर जैसे जो पहले चल रही थी वैसे ही यूट्यूब पर क्लासेस रहेगी। खूब सारे प्रैक्टिस लेक्चर्स, खूब सारे जो सॉल्यूशंस, डाउट सेशंस में लेकर आऊंगा। लेकिन जो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में पूरे टॉपिक का एक विस्तृत एनालिसिस, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए बैच जो है वो आपको यूट्यूब, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो है द इंग्लिश नोटबुक, वहां पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये डिटेल्स वगैरह मैं सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत नॉमिनल फीस में रखने वाला हूं, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी बर्डन आप पर आने वाला नहीं है। बाकी यूट्यूब पर बहुत कुछ आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा। एक बार थोड़ा सा सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। जब आपके मेन एग्जाम में इंग्लिश का क्या क्या रोल है, क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक डायरेक्ट का सेंटेंस दिया जाएगा जिसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। काफी डिटेल में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि यहां पर वैसे एमसीक्यूज में जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं वहां तो हम कई बार शॉर्टकट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अब इसमें आपको डिटेल पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस को सॉल्व करते वक्त एक छोटे से वर्ड को लेकर भी अगर एरर हुआ तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो नरेशन के क्वेश्चंस की हम बात करें, नरेशन के बाद में डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस आते हैं। मच, मैनी, सम, एनी, मोर, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये बहुत सारे डिटर्मिनर्स है जिनमें आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जिन्हें भी हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ में प्रपोजिशंस भी पढ़ने हैं। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत मैं हैप्पी हूं कि जो आपका प्री एग्जाम हुआ था और जो 2 क्लासेस अराउंड 50 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब में करवाए थे, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को उन क्लासेस में से आपको प्री एग्जाम में मिले हैं। यानी दो लेक्चर्स हमने किए थे, उन 2 लेक्चर्स में से 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों के आ गए थे। अगर आपको पता हो बिसाइड और बिसाइड्स वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आपको पता हो द बाय द क्लॉक बाय द वॉच वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में आ गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। 50 वर्ड्स का जो एक कलेक्शन आपको करवाया था, उनमें से एक वर्ड आपके एग्जाम में पॉलीग्लॉट डायरेक्ट आपको पूछ लिया गया था। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी वाइज बहुत तरीके से हम लोग वन वर्ड्स को भी एग्जाम के लिए पढ़ने वाले। खूब सारे सेशंस यूट्यूब पर भी आएंगे और यहां पर भी बहुत सारे सेशंस रहने वाले हैं। साथ में रिपोर्ट राइटिंग आपकी रहने वाली है, जिसकी वर्ड लिमिट होगी अराउंड 150। अब आपका डिस्क्रिप्टिव है जैसे पेपर, आपको एक किसी टॉपिक के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी जिसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 150 वर्ड्स। तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा,
कितने मार्क्स का रहेगा, कैसे आपको लिखना है, लिखते वक्त आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या डोज है, क्या डोंट्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर सेशन में हम लोग बात करेंगे। काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। टेंस आएगा, टेंस के साथ कंडीशन सेंटेंस भी आएंगे, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स भी एग्जाम में इस बार पूछी जाएगी। वोकैबुलरी में पिछले प्री में सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, अब आपके फ्रेजल वर्ब्स भी पूछी जाएगी। फ्रेजल वर्ब्स जैसे गिव इन, गिव अप, ठीक है, इस टाइप की जो वर्ब्स होती है, तो वैसे फ्रेजल वर्ब जो है वो थोड़ी ट्रिकी रहती है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करवा दूंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो चीजें आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके आसान हो जाए। साथ में एक नोटिस राइटिंग रहेगा, ठीक है। जैसे आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, कोई बोर्ड है, कोई कमिटी है, कोई भी ऑफिस है, कोई स्कूल है, उसकी तरफ से अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने अपने एम्प्लॉइज, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा रहा है, तो नोटिस जो है वो लगा दिया जाता है। तो वो नोटिस कैसे प्रिपेयर करना है, उसको क्या फॉर्मेट है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट जो है वो रहने वाली है अराउंड 100 वर्ड्स। फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछेगा, हिंदी टू इंग्लिश, आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिए जाएंगे हिंदी में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आप इस चीज को लेकर आप बहुत फॉर ग्रांटेड मत लो, ऐसे बहुत सिंपल सेंटेंस नहीं पूछेगा, ऐसे जो चीजें बहुत सिंपल होते हुए भी वो ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए पूछ लेगा, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसके लिए हमें काफी काफी डिटेल में प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, बेसिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो है, जो फिक्स्ड यूसेज है वो पढ़ने होंगे। कई बार इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछ ली जाती है, जैसे हिंदी में दे दिया जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंग्लिश में दिया जाता है माइट इज राइट, ऐसी चीजें पूछी जाएगी जिन पर वर्क करना है। मॉडल्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, कैन, कुड, विल, वुड, तो इसको बहुत डिटेल में करना है, मॉडल काफी ट्रिकी है। तो एक्टिव और पैसिव, जैसे प्री में तो आपके ट्रिक से हो ही गए थे, लेकिन अब एक्टिव और पैसिव को आपको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको फॉर्म करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रिक काम में आने वाली नहीं है। अब कोई भी ट्रिक जो है वो आपको इसके लिए हेल्प नहीं करेगी, अब आपको आपको थियोरेटिकल नॉलेज आपको चाहिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें जिसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस बार पहले की कंपैरिजन में थोड़ा और एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़ा और सीरियस नोट पर लेकर इन चीजों को पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैं अपने इस ऑनलाइन कोर्स में कवर करने वाला हूं। क्या क्या रहेगा उसके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं। पहले तो मैं बता दूं, जो हमारी एप्लीकेशन रहेगी वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, द इंग्लिश नोटबुक। द इंग्लिश नोटबुक ही प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इसमें आपको जो भी हमारा ऑनलाइन बैच होगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। इसमें आपको वीओडी भी मिलेंगी, वीडियोस ऑन डिमांड, वीडियोस ऑन डिमांड। जैसे किसी टॉपिक के किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको अगर प्रॉब्लम होती है, या कई सारे बच्चे अगर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं आपके डाउट्स को लेकर, तो उसका एक कंप्लीट वीडियो बनाकर मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। फिर प्रैक्टिस क्लासेस रहेगी, प्रैक्टिस क्लासेस जो YouTube पर होगी, उन YouTube पर होने वाली क्लासेस से डिफरेंट कुछ और डिटेल में प्रैक्टिस क्लासेस रहेगी, जिसमें जो डिस्क्रिप्टिव और आपका जो एमसीक्यू है वो दोनों ही आपको कवर करवा दूंगा। साथ में आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, यानी डीपीपी एक तरह से प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस शीट, जैसे जो भी लेक्चर होगा
जैसे कोई भी टॉपिक है, हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो टेंस जो सेगमेंट हम पढ़ रहे होंगे उससे रिलेटेड कुछ 10 12 15 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट बनाकर भी कि हर लेक्चर के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, सो दैट आप डेली का डेली प्रैक्टिस कर पाओ। और जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, उस प्रैक्टिस क्लास के साथ मिसलेनियस क्वेश्चन की जो शीट है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारा रहने वाला है। इसके बाद ये जो सभी जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनके नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इनके नोट्स भी आपको पीडीएफ या ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और यहां 100% क्वेश्चंस को कवर करना हमारा टारगेट रहेगा, यानी 50 में से 50 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, ऐसी हमारी प्रैक्टिस रहेगी। ऐसा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और जो भी सेशंस है वो स्पेशली आपके एपीओ एग्जाम को टारगेट करके ही बनाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो कोई भी अब इससे रिलेटेड अगर कोई और एक्स्ट्रा डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेंगे, उनके थ्रू भी आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी और आपका डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। और इस बैच की शुरुआत है, इस बैच का जो अनाउंस जो बिगनिंग जो होने वाली है वो होने वाली है हमारे थर्सडे से। जो थर्सडे आ रहा है, अपकमिंग थर्सडे, उससे आपको रेगुलर डेली क्लासेस आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेस्ट विशेस, लगे रहिए। पिछले एग्जाम की तरह, प्री एग्जाम की तरह मेन एग्जाम में भी बहुत बहुत कुछ अच्छा हमें करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। केयर।